Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. गगनयान मिशन इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया बाय द ईयर 2025 अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहता है। और उस फीट को अचीव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी टेस्ट फ्लाइट लेनी पड़ेंगी। और वन ऑफ दोज टेस्ट फ्लाइट आज ली गई हैं। और आज जो टेस्ट फ्लाइट ली गई है वो किसके लिए ली गई है, वो चेक करने के लिए ली गई है द क्रू एस्केप सिस्टम। अब ये क्रू एस्केप सिस्टम क्या होता है और साथ ही साथ गगनयान मिशन हमारे लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों रखता है, उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गगनयान मिशन जो है वो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या करना है, अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है। और इसी के टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है और उस टेस्ट व्हीकल का नाम क्या दिया गया है, TVD-1 टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1। और वो किसके थ्रू भेजा गया है, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट के थ्रू। और इस टेस्ट फ्लाइट में चेक क्या किया गया है, उसमें चेक किया गया है कि द क्रू एस्केप सिस्टम वर्क करता है या नहीं करता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो हमारा क्रू सेफ वहाँ से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ, ये टेस्ट फ्लाइट की हुई है। अब देखिए, लिक्विड रॉकेट इंजन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड रॉकेट इंजन वो होते हैं जिनमें फ्यूल एज अ लिक्विड यूज़ करते हैं। अब ये फ्यूल क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। पर आप तो बोलोगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो फिर इसको लिक्विड रॉकेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो तो इनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हाइड्रोजन की क्लोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ज़्यादा आराम से बर्न करता है और ये आपको एज अ थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, अब देखो, अगर आप कहीं पे अगर फायर जला रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या हो जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना आग जलाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर से मिल नहीं सकती है इतनी जल्दी, तो आपको क्या करना पड़ता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के कुछ मिक्सचर में आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन भी डालनी पड़ती है। और जब आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सर डालते हो तो आप उसे क्या कहते हो, लिक्विड रॉकेट फ्यूल। देखिए, ये पहले जो लॉन्च था इसे शेड्यूल किया गया था सुबह 8 बजे के आसपास फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में। बट 5 सेकंड जब रहते थे उसे लॉन्च करने के लिए, तो ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट उसे टाइम को चेंज करना पड़ा। तो सुबह 10 बजे के आसपास इस मिशन को लॉन्च किया गया और इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और चेक किया गया कि जो स्पेस क्रू सिस्टम है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड। Visuals of drogue chutes. Chute released, main chute deployed. And there is a confirmation that drogue chutes have been released and pilot chutes have enabled the main parachutes to deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size. 25 meters each. खूबसूरत नजारा, ये 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय Released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. देखिए, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है TVD-1, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट है गगनयान मिशन का। क्यों, क्योंकि ये चेक करना चाहते हैं कि इंडिया के पास क्या ये कैपेबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकते हैं। क्योंकि हमारा जो गगनयान मिशन है वो 3 इंडिविजुअल मिशन है। हमारे क्रू में 3 इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर अप फ्रॉम द सरफेस। और ये कितने दिन का मिशन होगा, 3 दिन का मिशन होगा। देखिए, 400 किलोमीटर इन द स्पेस, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट कौन सी वाली है, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि सिक्योरिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। तो हमें चेक करना है कि क्या उनके सेफ रिटर्न के लिए, जो लैंड करने के लिए हमने जो मैन्यूवर बना के रखा है, क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये टेस्ट फ्लाइट क्यों की गई, ये चेक करने के लिए कि अगर मिड फ्लाइट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा क्रू एस्केप सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। और देखिए, जो TVD-1 जो हमारा व्हीकल था वो यूज़ क्या कर रहा था, विकास इंजन को यूज़ कर रहा था विद अ क्रू मॉड्यूल एंड क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम जब भी हमने बात की कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट को सेफ्टी से वापस अर्थ में लैंड कराया जा सके। और इसकी हाइट कितनी है, 34.9 मीटर। और ये कितना वेट को लिफ्ट ऑफ कर सकता है, अबाउट 44 टन के आसपास। और ये जो स्ट्रक्चर है इज़ अ सिंगल वॉल्ड अनप्रेशराइज्ड एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर विद अ स्टिमुलेटेड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम।
देखिए, इस टेस्ट फ्लाइट की सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। क्यों? क्योंकि हमने गगनयान मिशन को लॉन्च कब तक करना है? 2025 तक। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट एक ईयर में हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं, और ये पहली उनमें से टेस्ट फ्लाइट थी। तो इसका सक्सेस होना ना थोड़ा मोरल को भी आपको क्या करता है? पॉजिटिविटी देता है, आपके मोरल को बूस्ट करता है। और देखिए, अगर बात की जाए ना, तो ये गगनयान मिशन है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडियाज़ के एस्पिरेशन की। क्योंकि हमने जब इसरो की फाउंडेशन की थी 1969 को, हमने काफ़ी ज़्यादा एक लंबा रास्ता तय किया हुआ है। स्टार्टिंग में हम क्या करते थे? बाईसाइकिल्स में, बुलक कार्ट में क्या करते थे? सैटेलाइट के पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे हमने अपने रॉकेट्स बनाना शुरू किए, और 2008 में हमने क्या किया कि फर्स्ट टाइम हमने हार्ड लैंडिंग करवाई मून में। धीरे धीरे चल के हमने 2015 में फर्स्ट कंट्री बने जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या किया कि मार्स के ऑर्बिट में अपना एक सैटेलाइट को प्लेस किया इन मंगलयान मिशन। फिर करते करते हमने क्या किया? सॉफ्ट लैंडिंग कराई अभी रिसेंटली 2023 में ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जिसने साउथ पोल में अपनी लैंडिंग करवाई है। और अब हमारा मिशन क्या है कि हमारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना है। और अगर इंडिया इस गगनयान मिशन को अचीव कर लेता है तो इंडिया ज्वाइन कर लेगा उस एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस को जिन्होंने ऑलरेडी क्या किए हुए मैन मिशन भेजे हुए हैं स्पेस में। और देखिए, इस समय पूरा का पूरा वर्ल्ड हमें वॉच कर रहा है इसरो की अकम्पलिशमेंट को, और इसरो इज़ रेडी टू टेक द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द अचीविंग दिस गोल विद द अपकमिंग टेस्ट लॉन्चेस। आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।